हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट सेक्शन के बारे में। तो देखिए, दो तरीके के लाइट सेक्शन देखने को मिलते हैं हमारे बोर्ड में। तो आईपीएस डिस्प्ले सेक्शन होता है, तो एक होता है एमोलेड। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है आईपीएस डिस्प्ले लाइट सेक्शन। तो आईपीएस डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। वोल्टेज भी दिखाऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकली कि कितनी कितनी वोल्टेज बनती है हर एक पिन पे। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बेस्ट पार्ट कौन सा लगा था वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये होता है हमारा एनपीसी। लाइट आईसी को पहचानते कैसे हैं? उसके पास एक एनपीसी पाया जाएगा, नॉन पोलराइज कैपेसिटर कहते हैं जिसे। एक टू पिन डायोड पाया जाएगा और एक पाया जाएगा बूस्ट कॉइल। ठीक है, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें एक साथ पाई जाएँ वो होती है हमारी लाइट आईसी। ठीक है, ये लाइट आईसी को पहचानने का तरीका है। तो आपको नोटिस करना है, जहाँ भी टू पिन डायोड होगा और बूस्ट कॉइल लगी होगी तो वो होगी हमारी लाइट आईसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारी लाइट आईसी। अब देखिए, लाइट आईसी का सर्किट बनाता हूँ मैं, कैसे काम करता है। ये डिस्प्ले बना दी मैंने, लाइट आईसी बना ली, चार्जिंग आईसी, पावर आईसी। सबसे पहले जो वोल्टेज निकलती है हमारी बैटरी लगाते ही, वो निकलती है हमारी वीपीएस लाइट चार्जिंग आईसी, जो कि कहाँ कहाँ जाएगी देखिए, जो कि हमारी लाइट आईसी में भी जाएगी और डायोड के थ्रू होती हुई किसमें जाएगी, डिस्प्ले कनेक्टर पे भी जाएगी। अभी सिर्फ बैटरी लगी है, हमने फ़ोन को ऑन नहीं करा है। तो हमारी कितनी वोल्टेज बनती है, 3.5 से 4.2 जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं। अब जैसे ही हम फ़ोन को ऑन करेंगे, तो फ़ोन को ऑन करने के बाद एक 1.8 की वी या VIO 1.8 लाइन बनती है, जो कि डिस्प्ले कनेक्टर से, वो पावर आईसी से डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा फोल्डर लगा हुआ होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। हमारे डिस्प्ले कनेक्टर में हमारा फोल्डर लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद एक सिग्नल निकलता है जिसे हम PWM या CABC सिग्नल कहते हैं। ठीक है, ये बताता है कि फोल्डर लग चुका है। इसमें वोल्टेज बनती है 0.8 से 1.8 तक के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे ही ये सिग्नल आईसी को मिलेगा, तो आईसी को पता लग जाएगा कि भाई फोल्डर लग चुका है। उसके बाद लाइट आईसी क्या करेगी, बूस्ट कॉइल को स्विच करवाएगी। बूस्ट कॉइल स्विच होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिससे एसी करंट पैदा होगा यहाँ पे 15 से 25 वोल्ट। ठीक है, एसी करंट पैदा हुआ, फिर ये रेक्टिफायर डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करेगा, जिससे हमारा डीसी करंट पैदा होगा 15 से 25 वोल्ट। तो रेक्टिफायर का काम ये होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का। फिर जाके एलईडी ए के नाम से हमारी डिस्प्ले कनेक्टर पे ये वोल्टेज चली जाती है। फिर उसके बाद देखिए, हमारी एक एलईडी के की लाइन होती है, किसी किसी में एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी के 1, एलईडी के 2 भी होती है, जो ग्राउंड से जुड़ी हुई होती है। इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं बनती, इसमें रीडिंग आती है किसी किसी में, किसी किसी में जीआर नहीं आता, बीप करती है। उसके बाद तो हमारी आईसी की ही ग्राउंड होती है। ठीक है, अब मैं इसकी वोल्टेज दिखा देता हूँ आपको। देखिए, 3.5 से 4.2 VPH, 1.8 LCD PDF में देखना पड़ेगा आपको, 1.8 बनती है। उसके बाद 0.6 से 1.8 तक के बीच में PWM या CABC सिग्नल बनता है, जो कि फोल्डर लगने पे बनता है। फिर 15 से 25 वोल्टेज बनेगी, ऑन करने के बाद 15 से 25 तक वोल्टेज आती है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। जैसे ही हमारा फ़ोन बंद होता है, बस बैटरी लगी होती है, फोल्डर हमने डिस्कनेक्ट कर रखा है, ये है फोल्डर का पत्ता, हमने डिस्कनेक्ट कर रखा है। तो एलईडी ए वाली लाइन पे कितनी वोल्टेज आती है, देखिए एलईडी ए की लाइन पे हमने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर दिया। ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड करेंगे, एलईडी ए पहली लाइन को चेक करेंगे, देखिए कितनी वोल्टेज आएगी एलईडी ए पे, 3.77। तो ये वीपीएस लाइन है जो हमारी एलईडी ए पे भी बनती है। तो ये डायरेक्ट यहाँ तक आई है, इसका मतलब लाइन टूटी नहीं है। इससे हमें ये पता लगता है लाइन एकदम ओके कंडीशन में है। अब फ़ोन को ऑन करने के बाद वोल्टेजेस चेक कराता हूँ मैं कितनी कितनी बनती है। तो फ़ोन को ऑन कर लेंगे, फोल्डर को कनेक्ट कर देंगे। भाई कनेक्ट हमने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है। अब फ़ोन को ऑन करेंगे, देखिए बोर्ड को दबा दिया हल्का सा, फ़ोन के बटन को प्रेस करेंगे, फ़ोन ऑन हो चुका है। अब मैं आपको सारी वोल्टेज चेक कराता हूँ बारी बारी से।
कि कितनी कितनी वोल्टेज बनती है हमारी लाइट सेक्शन में। तो मैंने आपको डायग्राम पे बताया था कहाँ पे बनेगी हमारी सबसे पहली वोल्टेज। तो सबसे पहले हम VPH लाइन को चेक कर लेते हैं, जो कि इस कोने में बनेगी डायोड के। देखिए 3.42 बन रही है, 1 बन रही है, ठीक है। अब इसके पास एक बूस्ट कॉइल लगे होते हैं, मगर डायोड के दूसरी तरफ क्या निकलता है, LED A एनोड पिन। तो LED A पे देखो 20 वोल्ट DC पे कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। अब 200 कर दी हमने वोल्टेज। देखिए 1 मिनट, फ़ोन बंद हो गया सर, फ़ोन को चालू करेंगे फिर से हम। जब चालू होगा तभी ये वोल्टेज बनेगी, ठीक है ना। देखिए चालू कर दिया फ़ोन को, फ़ोन पे लाइट जलने लगी। अब इसके बाद डायोड के इस तरफ चेक करते हैं हम। तो डायोड के इस तरफ चेक करने पे देखिए 22 बन रही है, 22.8 वोल्टेज, मतलब 15 से 20 के बीच में कह सकते हैं इसे, ठीक है। मैंने 2 वोल्टेज चेक करा दिया आपको, एक VPH और एक LED A जो ऑन कंडीशन में बनती है। अब LED K देखते हैं हम। LED K हमारी बनेगी यहाँ पे। तो LED K देखिए, कुछ भी नहीं बनती LED K में, ठीक है ना। LED K में कुछ नहीं बनती, मगर CABC की जो लाइन है उसका कैपेसिटर इस तरफ है, देखिए अंदर की साइड है, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा मेरे को, उसके बाद टच करना पड़ेगा। तो देखिए अभी बन नहीं रही, फिर से ऑफ हो गया लग रहा है। देखिए फिर से बंद हो गया। अब इसे चालू कर देंगे तो ऑन हो गया ये। अब उसके बाद CABC वाली लाइन को चेक करेंगे कितनी वोल्टेज बनती है। तो ये वाला कैपेसिटर है CABC लाइन का, देखिए 1.69 बन रही है। तो 0.8 से 1.8 तक के बीच में CABC पे लाइन पे बनती है, मगर कब, जब हम फोल्डर लगाएंगे तभी। अब फोल्डर हटाने के बाद अगर हम फोल्डर ऐसे हटा देते हैं, अब हटाने के बाद अगर हम उस कैपेसिटर पे चेक करेंगे तो वोल्टेज नहीं बनेगी। तो देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रही। जब हमारा फ़ोन ऑन होगा, फोल्डर लगा होगा, तभी CABC की लाइन बनती है, जो कि लाइट IC को बताएगी कि फोल्डर लग चुका है। उसके बाद बूस्ट कॉइल बूस्ट वोल्टेज जनरेट करती है, जो कि डायोड पे आता है। फिर डायोड 15 से 25 वोल्ट को AC में कन्वर्ट करता है, AC कह रहा हूँ सॉरी, DC में कन्वर्ट करता है। फिर जाके हमारी कनेक्टर को मिलती है, तब जाके हमारी लाइट चालू होती है। फिर जाके कैथोड की लाइन भी मिल जाती है, तब जाके हमारा लाइट सेक्शन ऐसे वर्क करता है। आई होप आपको प्रैक्टिकली भी समझ आ गया होगा कितनी कितनी वोल्टेज बनते हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया। तो आज के लिए